हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे आईपी एड्रेसिंग और आईपी एड्रेसिंग में हम नंबर स्पेस से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, 1 बिट से हमारे 2 नंबर पॉसिबल हैं, 2 बिट से हमारे 4 नंबर पॉसिबल हैं और 3 बिट से हमारे 8 नंबर्स पॉसिबल हैं। कैसे? 1 बिट से हमारे 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2, 2 बिट से हमारे 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4 नंबर्स एंड 3 बिट से हमारे 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8 नंबर्स। लेट्स सी, अगर हम 1 बिट में 2 बिट नंबर से अगर हम 1 बिट चूज़ करते हैं तो हमारा जो एंटायर नंबर स्पेस है 4 नंबर जिसमें है हमारा वो 2 में डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि हमने देखा 0 0 0 1 1 0 1 1। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ वी चूज़ 1 बिट फ्रॉम 3 बिट नंबर द एंटायर नंबर स्पेस विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जिसमें हमारा फर्स्ट कॉलम में 0 0 0 0 और सेकंड में 1 1 1 1। इससे हमारे 2 पार्ट में नंबर डिवाइड हो गए। इफ़ वी चूज़ 2 बिट्स फ्रॉम द 3 बिट नंबर द एंटायर नंबर स्पेस विल बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कैसे? देखो, दिख रहा होगा आपको फर्स्ट पार्ट 0 0 0 0 0 1। हमारा 2 बिट हमने कौन कौन से लिए हैं? फर्स्ट वाले फर्स्ट 2 बिट्स 0 0 0 0 कॉमन है हमारा। सेकंड पार्ट में हमारे 0 1 0 0 1 1, इसमें हमारे 0 1 0 1 कॉमन है। थर्ड पार्ट में हमारा 1 0 0 1 0 1, हमारा इसमें 1 0 पार्ट कॉमन है। फोर्थ पार्ट में हमारे 1 1 0 1 1 1, इसमें हमारा 1 1 पार्ट कॉमन है। सो हमने जब एक सिलेक्ट किया, टोटल नंबर पॉसिबल है हमारे, टोटल नंबर पार्ट्स 2। हमने 2 सेलेक्ट करने पे 4 और 3 पे 8। इफ़ अ नंबर इज कंटेनिंग n बिट्स, नाउ हम लोग एक जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं। फॉर्मूला निकल के आया है, अगर नंबर में हमारे n बिट्स पॉसिबल है एक नंबर में तो टोटल नंबर पॉसिबल इज 2 की पावर n। इफ़ वी चूज k बिट्स देन द एंटायर नंबर स्पेस विल बी डिवाइडेड इनटू 2 की पावर k पार्ट्स। ये अभी पर एग्जांपल में देखा है, 2 की पावर k पार्ट्स इक्वल्स टू 2 की पावर n नंबर्स। सेम सपोज करो 8 नंबर्स हैं और 2 नंबर्स के 4 पार्ट हैं तो इक्वल्स टू 8 नंबर्स ही हुए। तो ऐसे हम देखते हैं 2 की पावर k पार्ट्स इक्वल टू 2 की पावर n नंबर। 1 पार्ट की वैल्यू क्या आती है? 2 की पावर n डिवाइड बाई 2 की पावर k इक्वल टू 2 की पावर n माइनस k। कंप्यूटर नेटवर्क में दिस n bit is nothing but the IP addresses and k bit we choose is nothing but the network ID and the n minus k bit is host ID part. Let's see, ये हमारा पूरा IP एड्रेस है n बिट्स का, उसमें हमारी फर्स्ट k बिट्स है हमारी वो नेटवर्क ID है और n माइनस k हमारी होस्ट ID पार्ट है। सो देर इज 2 की पावर k नेटवर्क्स, k बिट्स है हमारे एंड द साइज ऑफ ईच नेटवर्क इज 2 की पावर n माइनस k। इन आवर कंप्यूटर नेटवर्क व्हाट इज द साइज ऑफ आईपी एड्रेस? इट इज़ 32 बिट्स। अब आईपी एड्रेस को हम 2 वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आपने देखा होगा जनरली आपका आईपी एड्रेस जैसे कॉलेज का A1 182 से स्टार्ट होता है तो हमारा 182.10.11.0 समथिंग एग्जाम्पल है ये, तो हमारा वो डेसिमल नंबर है सारे। अगर हम बाइनरी नंबर में देखें तो हमारा कैसे होता है 10070.0010 समथिंग, हमारा बाइनरी नंबर के फॉर्म में रहेगा। तो हमारे 2 तरीके से हम लोग अपने आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो ये क्लासेस हैं आईपी एड्रेस की, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E कैसे आई। तो इस डायग्राम में दिख रहा होगा आपको कि आपने फर्स्ट वाले डायग्राम में फर्स्ट पोर्शन में ऊपर 2 के 31 नीचे 31, तो मैंने ऊपर वाले पोर्शन को पूरे को हाफ किया है, ऊपर वाले पोर्शन में क्लास A लिखा हुआ है। अब कैसे देखते हैं कैसे, हमने इसमें 1 बिट फिक्स कर दी है, जो हमारी फर्स्ट बिट है वो 0 हो गई और नंबर ऑफ आईपी एड्रेस इज इक्वल टू 31। 31 कैसे हुए? पूरा 32 बिट का नंबर है, इसमें हमने एक फिक्स कर दिया तो 31 बचा तो 31 हो गया। अब हमारा जो आईपी एड्रेस होता है वो 2 में डिवाइड होता है, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। क्लास ए में हमारा फर्स्ट ऑक्टेट 8 बिट का होता है जिसमें हमने 0 फिक्स कर दिया है। तो हमारे कितने बचे? 7 से हमारे कितने नेटवर्क बन के आएंगे? 2 की पावर 7 इक्वल्स टू 128 नेटवर्क ऑफ क्लास ए आर प्रेजेंट। नेक्स्ट, इफ़ वी टेक नेटवर्क हाउ मेनी आईपी एड्रेस आर प्रेजेंट। सपोज करो हमारे 128 नेटवर्क प्रेजेंट हैं। अब एक नेटवर्क में कितने होस्ट हमारे अवेलेबल हैं वो देखते हैं कैसे। अब हमारा 32 बिट में 8 बिट हमारा हो गया, बचा कितना? 24 बिट। 24 बिट में 2 की पावर 24 से हमारे कितने आ गए? 16 मिलियन। तो हमारे 16 मिलियन होस्ट पॉसिबल है क्लास ए नेटवर्क में, जो हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम देखते हैं, इफ़ वी हैव दिस 8 बिट नेटवर्क आईडी फ्रॉम ओनली फर्स्ट ऑक्टेट वी कैन क्लासीफाई द नेटवर्क व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दैट कैन फॉल इनटू फर्स्ट ऑक्टेट। हमने वहाँ पे देखा है कि बाइनरी फॉर्म में कैसे होगा अगर 0। अब हम देखते हैं कि डेसिमल फॉर्म में कैसे होगा। हमने अब 8 बिट में हमने 0 फिक्स कर दिया है, बाकी 7 बचा। अब 7 में हम एक एक करके पुट करते चले जाएंगे। जब हम लोग 7 बिट में हमने सारे 0 पुट किया तो 0 आ गया, अगर 1 पुट किया तो 1 आ गया, ऐसे हमारा 127 आ गया। तो हमारी रेंज होती है वो 0 to 127 होती है।
अब इसमें हम लोग फर्स्ट वाला और लास्ट वाला हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ 1 to 126 इसकी रेंज मानेंगे। ये हमारी रेंज होगी क्लास ए नेटवर्क की। अब हम देखते हैं क्लास बी नेटवर्क, जिसमें हमारा अब क्लास बी में हमारा क्लास ए में एक 1 बिट फिक्स था, हमने एक और बिट फिक्स कर दिया। अब हमारा कितना बचा? अब हमने क्लास ए के लिए फर्स्ट ऑक्टेट लिया था नेटवर्क आईडी के लिए। अब क्लास बी में हम लोग एक और ऑक्टेट नेटवर्क आईडी के लिए ले लेते हैं। अब हमारा जो नेटवर्क आईपी एड्रेस है 32 बिट का, अब वो हाफ में डिवाइड हो गया। 16 बिट गया नेटवर्क आईडी में और 16 बिट गया हमारा होस्ट आईडी में। अब 16 बिट नेटवर्क आईडी में से 2 बिट हमारे फिक्स हो गए, हमारे कितना बचा? 14। अब 2 की पावर 14 से हमारे ऑलमोस्ट 16 के नेटवर्क पॉसिबल हैं। और लास्ट जो हमारा 16 बिट है उसमें से हमारे 2 की पावर 16 में आईपी एड्रेस पर नेटवर्क हो गए, मतलब हमारे होस्ट निकल के आ गए। हम लोग डेसिमल में रेंज देखते हैं तो कैसे हो गया? अब 10 हमारे फिक्स हो गए, बच्चे हमारे 6। अब 6 बिट में हम लोग एक एक करके लिखना शुरू कर देते हैं। 10 60 तो हमारी वैल्यू होगी 128, और ऐसी 10 और 6 1s 191 आपको दिख रहा होगा। तो हमारी रेंज निकल के आती है 128 to 191 इन डेसिमल फॉर्म। क्लास बी की रेंज हो गई हमारी है। हम क्लास सी देखते हैं। क्लास सी की रेंज हम डेसिमल में देखें तो 192 to 223 होती है। अब देखते हैं कैसे। हमने क्लास ए में देखा था कि हमारा फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क आईडी के लिए होता है, क्लास ए में हमारे 2 ऑक्टेट नेटवर्क आईडी के लिए होते हैं, क्लास सी हमारे 3 ऑक्टेट नेटवर्क आईडी के लिए होते हैं। 3 ऑक्टेट में हमारी कितनी वैल्यूज़ हो गई? ऑलमोस्ट 24 बिट्स। अब 24 बिट्स में से हमारी ए में 1 बिट फिक्स थी, बी में हमारी 2 बिट फिक्स थी, और क्लास सी में हमारी 3 बिट फिक्स हो जाएंगी। अब 3 बिट फिक्स होने के बाद हमारे कितने बिट बची? 21 से हमारे 2 मिलियन नेटवर्क पॉसिबल हैं। और अब हमारा जो होस्ट आईडी पार्ट है उसमें हमारी 8 बिट है। अब 2 की पावर 8 से हमारे जो होस्ट बचेंगे वो कितने बचेंगे? ऑलमोस्ट 256 होस्ट पर नेटवर्क कितने हैं हमारे? 2 मिलियन नेटवर्क्स। इसका एग्जांपल क्या होगा? हमारे कॉलेजेस, स्मॉल ऑफिसेज, उसमें हम लोग ये क्लास सी कर सकते हैं। अब क्लास डी में और ई में हम लोग नेटवर्क और होस्ट आईडी पार्ट में डिवाइड नहीं करते हैं। क्लास डी की रेंज हमारी 224 239, और क्लास सी की रेंज हमारी 240 to 255। क्लास डी जनरली हम लोग मल्टीकास्टिंग यूज़ करते हैं, क्लास सी हम लोग रिजर्व रखी हुई है फिर फ्यूचर यूज़।